किसी संसाधन की जरूरत पड़ी नहीं, अपने आप ही यूं ही सीख गए हम लोग। क्या आपको जरूरत पड़ी इस भाषा को सीखने के लिए? किसी की जरूरत नहीं पड़ी। लेकिन अगर मैं बात करूं भाषा अधिगम की, अगर मान लो मुझे कोई दूसरी भाषा सीखनी है, फॉर एग्जाम्पल मुझे दूसरी भाषा इंग्लिश सीखनी है, तो इंग्लिश को सीखने के लिए मुझे किसकी जरूरत पड़ेगी? इंग्लिश को सीखने के लिए मुझे संसाधनों की जरूरत पड़ेगी। किसकी? संसाधनों की जरूरत पड़ेगी। भाई इंग्लिश को सीखने के लिए मुझे इंग्लिश का टीचर चाहिए, इंग्लिश की किताबें चाहिए, इंग्लिश के नियमों का नॉलेज होना मुझे जरूरी है। तो जब किसी भाषा को सीखने के लिए, दूसरी भाषा को सीखने के लिए, भाषा को सीखने के लिए उसके संसाधनों की जरूरत पड़ती है, तो ये होता है आपका भाषा अधिगम होता है। ठीक है, ये आपकी कौन सी होती है? ये आपकी फर्स्ट भाषा होती है, ये आपकी सेकंड भाषा होती है, जो आपके कहां सीखी जाती है? जो आपके स्कूल के अंदर सीखी जाती है। कहां सीखी जाती है? जो आपके स्कूल के अंदर सीखी जाती है। ये आपकी इजी होती है, सरल होती है, स्वाभाविक होती है, सहज होती है, बट इसको आपको जटिलतापूर्ण तरीके से सीखा जाता है, यानी आपकी कॉम्प्लेक्स होती है। कैसी होती है? कॉम्प्लेक्स होती है, यानी कि आपकी जटिल भाषा होती है, जो आपकी भाषा अधिगम होती है। अब आपके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपका जो क्वेश्चन यहाँ पर आपको दिया हुआ है, यहाँ पर क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि श्रीनगर में जो शिक्षार्थी थी उसने अपनी तृतीय भाषा के रूप में मलयालम को सीख लिया, यानी तीसरी भाषा के रूप में मलयालम को सीख लिया। तो तीसरी भाषा कौन सी हो जाएगी आपकी? भाषा अर्जन हो जाएगी, भाषा अधिगम हो जाएगी। भाई अगर पहली भाषा की बात करें तो भाषा अर्जन हो जाएगी, लेकिन अगर दूसरी, तीसरी, चौथी, XYZ कोई भी भाषा हो तो कौन सी हो जाएगी? तो वो हो जाएगी आपकी भाषा अधिगम हो जाएगी। आंसर आपका फर्स्ट आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक, तो फर्स्ट आंसर के साथ आप लोगों को जाना है। ठीक जी, कोई बात नहीं, चलिए बढ़ते हैं अगले की ओर। अगला क्या आपको क्या दिया हुआ है इसके ऊपर एक बार नजर डालते हैं। अगला आ गया आपके सामने स्क्रीन पर, इसके ऊपर एक बार नजर डालते हैं कि अगला आपको क्या दिया हुआ है। देखें जल्दी से, अगले के ऊपर एक बार नजर डालते हैं। ठीक ठीक भाई, कोरोना के ऊपर टेंशन मत लो, जब तक आपका एग्जाम आ जाएगा जो भी सरकार की गाइडलाइंस होगी वो सभी के लिए आएगी, तब तक आप लोग क्वेश्चन के ऊपर नजर डालिए। ठीक है, तो कोरोना का जो भी होगा देखा जाएगा, अभी से कोरोना के ऊपर टेंशन ना लीजिए। देखिए अगला क्वेश्चन सामने स्क्रीन पर आ गया कि बहुभाषी कक्षा में पढ़ाते हुए एक शिक्षक विविधता के मुद्दे पर किस प्रकार से चर्चा कर सकते हैं वो आपको बताना है। बात हो रही है बहुभाषिकता की, बात हो रही है मल्टीलिंग्वलिज्म की बात हो रही है। बहुभाषिकता के बारे में मैंने आपको क्या बताया था कि एक ऐसी क्लासरूम जहां पर अलग अलग भाषाओं वाले बच्चे रहते हैं वो होती है आपकी बहुभाषिकता। ठीक है, तो यो बहुभाषिकता क्या होती है? जहां पर कोई बच्चा तमिल बोलता है, कोई तेलुगु बोलता है, कोई मराठी बोलता है, कोई कन्नड़ बोलता है, कोई असमीज बोलता है, तो ये क्या कौन सी भाषा होती है? ये होती है आपकी बहुभाषिकता का आपका एग्जाम्पल होता है। जब आपको जॉब भी मिल जाएगी, मान लीजिए आपको जॉब अपने स्टेट के अंदर ना मिले, कोई बच्चे केवीएस की तैयारी कर रहे हैं, तो केवीएस की तैयारी करे अलग अलग स्टेट के अंदर उनको ज्वाइनिंग मिलेगी, तो वहां पर क्या देखने को मिलेगा? वहां पर आपको बहुभाषिकता वाली क्लासरूम देखने को मिलेगी, अलग अलग भाषा वाले बच्चे देखने को मिलेंगे। तो आपको इसको एक प्रॉब्लम के रूप में मानना है, एक संसाधन के रूप में मानना है। आपको हमेशा बहुभाषिकता को एक संसाधन के रूप में मानना है। किसके रूप में मानना है? एक संसाधन के रूप में मानना है, और इसको महत्वपूर्ण मानना है। ठीक है, क्योंकि बच्चे क्या काम करते हैं, अलग अलग भाषा वाले जब बच्चे एक क्लासरूम के अंदर आपको देखने को मिलेंगे तो आपस में बातचीत करेंगे तो एक दूसरे की भाषा का आदान प्रदान होगा। ये इससे कुछ सीखेगा, ये इससे कुछ सीखेगा। जब एक दूसरे की भाषा का आदान प्रदान होगा तो एक दूसरे के शब्द भंडार में भी वृद्धि होगी। क्या होगी? एक दूसरे के शब्द भंडार में वृद्धि होगी, यानी एक दूसरे की भाषा के शब्दों के बारे में भी ये लोग जानेंगे। ठीक, तो शब्द भंडार में वृद्धि होने के साथ साथ और क्या होगा भाई, जब भाषा जो होती है, भाषा का सीधा संबंध उनके कल्चर यानी संस्कृति से भी जुड़ा होता है। ठीक है, क्योंकि संस्कृति जो होती है वो भाषा पर बिल्कुल प्रभाव डालती है। तो जब भाषा का आदान प्रदान होगा तो साथ में संस्कृति का आदान प्रदान होगा। ठीक, और संस्कृति का आदान प्रदान होगा तो बच्चे क्या काम करेंगे? संस्कृति का सम्मान भी करेंगे। क्या काम करेंगे? संस्कृति का सम्मान भी करेंगे। तो इसलिए बहुभाषिकता को क्या माना गया है? एक संसाधन माना गया है। इसको क्या नहीं माना गया? इसको बाधक नहीं मानना, आपको कभी भी प्रॉब्लम नहीं मानना, हमेशा इसको एक संसाधन के रूप में मानना है, जो आपकी भाषा होती है, बहुभाषिकता होती है, सॉरी। ठीक है, तो ये बात होगी आपकी बहुभाषिकता के संबंध में। तो अब ऑप्शन को पढ़ते हो, ऑप्शन आपको क्या दिया हुआ है इसके ऊपर एक बार नजर डाल लेते हैं। पहला ऑप्शन आपको दिया हुआ है कि कक्षा में विद्यालय की जो भाषा होती है उसका प्रयोग करने की अनिवार्यता का आदेश देकर, बिल्कुल नहीं। कक्षा में जो भाषा होती है उसको इंप्लीमेंट करने की बात कभी नहीं करनी। या तो बच्चे की जो मातृभाषा होती है उसको बढ़ावा देने की बात करो, या बहुभाषिकता के ऊपर जोर दो। बाकी स्कूल की लैंग्वेज को यूज करने के ऊपर आपको ज्यादा फोकस नहीं करना। बच्चों को उनकी मातृभाषा में नहीं बोलने के लिए हतोत्साहित करने के द्वारा बिल्कुल गलत। आपको जितना हो सके बच्चे की जो मातृभाषा होती है उसको ज्यादा इंकरेज करना है, उसको ज्यादा प्रोत्साहित करना है।
अगर देखिए, अगर बात आ जाए आपकी मातृभाषा की, तो मातृभाषा के बारे में मैं आपको बता देता हूं। मातृभाषा को अगर मैं बात करूं, आपके एनईपी 2020 की बात करूं, चाहे मैं आपके एनसीएफ 2005 की बात करूं, चाहे मैं आपके आरटी 2009 की बात करूं, ठीक है, तो इन तीनों ने ही आपकी मातृभाषा को क्या माना है, एक महत्वपूर्ण संसाधन इन्होंने भी इसको माना है, ठीक है, बड़ा महत्वपूर्ण माना है बच्चे की जो मातृभाषा होती है, जो मदर टंग होती है। एनपी 2020 ने तो यहां तक कह दिया कि क्लास 8 तक जो बच्चों को शिक्षण कराया जाए, जो बच्चों को जो टीचिंग कराया जाए, वो क्लास 8 तक उनकी मातृभाषा में कराया जाए, ठीक है, और जितना हो सके बच्चों को जो अवसर दिए जाए वो उनकी मातृभाषा में दिया जाए, जो बच्चों को अवसर दिए जाए। कभी भी मातृभाषा को बच्चों की सीमित ना किया जाए, क्या ना किया जाए, बच्चों की मातृभाषा को सीमित ना किया जाए, ज्यादा से ज्यादा उनको अवसर, बच्चों को मातृभाषा को उनको देना आपको चाहिए। तो इतना महत्वपूर्ण माना है बच्चे की मातृभाषा को, तो बच्चों की मातृभाषा को यहाँ पर हतोत्साहित यानी डिस्करेज करने की बात आ गई, तो ये ऑप्शन आपका ये भी गलत हो जाएगा। विद्यार्थियों की मातृभाषा को महत्व देकर आंसर आपका थर्ड आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, थर्ड आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा। जितना बच्चे की मातृभाषा को आप महत्व दोगे, प्रोत्साहित करोगे, उतना ही क्या होगा, बहुभाषिक कक्षा का आपका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल आपका सेट हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन यहाँ से आपका ये भी निकल कर आता है, जो पिछली बार आपके ऑनलाइन एग्जाम में आपको देखने को मिला कि मातृभाषा आधारित बहुभाषिकता, इसका क्या मतलब होता है, ठीक है। एक क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिला कि मातृभाषा आधारित बहुभाषिकता, इसका क्या मतलब होता है, मातृभाषा आधारित सॉरी, मातृभाषा आधारित बहुभाषिकता, इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब बताइए। मातृभाषा आधारित बहुभाषिकता का मतलब होता है, देखिए जब बच्चा स्कूल के अंदर जाता है तो भाई स्कूल के अंदर सिर्फ अपनी मातृभाषा लेकर जाता है और तो उसे किसी दूसरी भाषा की नॉलेज नहीं रहती। जब बच्चा स्कूल के अंदर जाता है तो अपनी मातृभाषा के बाद वो धीरे धीरे करके दूसरी भाषा को सीखना स्टार्ट कर देता है। तो यही होती है आपकी मातृभाषा आधारित बहुभाषिकता, कि बच्चा सबसे पहले अपनी मातृभाषा को सीखता है और अपनी मातृभाषा के बाद वो दूसरी अपनी भाषा को सीखना स्टार्ट कर देता है, जिसको कहा जाता है आपका मातृभाषा आधारित बहुभाषिकता। एक या दो क्वेश्चन, ठीक है, एक नहीं, सॉरी गलत बोल दिया मैंने, दो क्वेश्चन आपके एग्जाम में डेफिनेटली यहां से देखने को मिलेंगे, एक आपका मातृभाषा से, एक आपका बहुभाषिकता से, तो इनको आप लोग जरूर कर लेना, ठीक है। ये आपका हो गया। चलिए बढ़ते हैं आपके अगले की ओर। New Lash Sensation